मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्माष्टमी के दिन खास प्रकार के प्रयोग की। जन्माष्टमी जाहिर है साल में एक बार आने वाला ये बहुत ही पावन मुहूर्त माना जाता है। इस दिन का उपयोग, सदुपयोग अगर हम करें तो हम अपने जीवन में जितने भी प्रकार के अड़चन हैं, कोई अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरी मनोकामनाएं हैं, हमारे अंदर की गुप्त मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण कर सकते हैं। ये इस समय यानी जन्माष्टमी के दिन वातावरण में इस तरह की किरणें चलती हैं, इस तरह का वातावरण हो जाता है कि इस समय अगर कुछ भी आप अपनी मनोकामना में करते हैं तो ये ब्रह्मांड में तेजी से ये ऊर्जा जाकर वहां से उसके प्रभाव को बढ़ा देती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी मनोकामना पूर्ण न हो। तो इस दिन के खास प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं। आप किसी भी समस्या में हो, चाहे वो नौकरी की आपकी समस्या हो, चाहे आपकी बिजनेस दुकान धंधे की समस्या हो, चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे बच्चे की समस्या हो, चाहे शत्रु की समस्या हो, चाहे बीमारी की समस्या हो या विवाहित जीवन की समस्याएं हो, ऐसी भी प्रकार की किसी भी तरह के अगर समस्याएं, अड़चनों का आप सामना कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इनसे हमें छुटकारा मिले, इनसे हम बचें, इनसे इन तकलीफों से हम निकल जाएं, तो जन्माष्टमी का बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन आप अपनी इस तरह की मनोकामना को पूर्ति कर सकते हैं। तो ये पूर्ति करने के लिए खास प्रकार की विधि है, वो विधि का उपयोग आपको करना चाहिए। इसकी खास बात है कि इसमें चिरमी दाना का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण को चिरमी दाने की माला सबसे ज्यादा प्रिय है। गुंजा माला या रक्ति माला कहते हैं, ये दाने की माला सबसे ज्यादा प्रिय मानी जाती है। ये माला या ये दाना सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। चिरमी दाना 3 कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, काले रंग का होता है, लाल रंग का होता है। सफेद रंग जो होता है माता सरस्वती का माना जाता है, काला माता काली का माना जाता है और लाल है माता लक्ष्मी का माना जाता है। ये तीनों दानों की एक माला होती है। ये माला सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण को पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है। अगर माला जल्दी नहीं मिल पाती तो ये 3 कलर के दाने आप अपने पास ले लें। 3 कलर के दाने का मतलब है कि 11 दाना, 11 दाना, 11 दाना, यानी 33 दाना। 33 दाना आपको रखना होता है। 11 सफेद, 11 काले, 11 लाल दाना ये रखने होते हैं अपने पास। और ये रखने के बाद इनके ऊपर खास प्रकार का प्रयोग किया जाता है। यानी ये 33 दाना आप अपने सामने रखो, घी का दीपक जलाओ। किस दिन करना है? जन्माष्टमी के दिन करना है। पास रहेंगे, ये तो कॉमन है। जन्माष्टमी के दिन करना है, रात को 12 बजे के करीब। तो ये घी का दीपक जलाओ, दीपक का मुख पूर्व की तरफ होगा और उसके बाद सामने बैठ जाओ। एक छोटी सी कटोरी में 3 जो दाने हैं, 3 कलर के जो दाने हैं, 11 11 11 यानी 33 दाने हैं। लाल, काले और सफेद दाने, तिरमी के सफेद दाने, काले दाने और लाल दाने, ये आप उस कटोरी में रखो। सामने आप बैठ जाओ और बैठने के बाद आप यहाँ पर लक्ष्मी मुद्रा लगाओ। ये देख लीजिए, ये मुद्रा आप लगाओ। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर आप ध्यान दो। आगे चक्र पर ध्यान देने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करो।
जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय बाल गोपालाय क्लीम वौसठ, 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 ओम क्लीम कृष्णाय बाल गोपालाय क्लीम वौसठ। एक बार मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय बाल गोपालाय क्लीम वौसठ, ओम क्लीम कृष्णाय बाल गोपालाय क्लीम वौसठ। इस मंत्र का 5 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए। ये मुद्रा लगा के आपको 10-15 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, यानी दूसरे दिन रात को 12 बजे ये अभ्यास करेंगे। दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें, या आप संकल्प कर लें कि मैं दूसरे दिन इसका फल या भोजन का मैं दान करूंगा। और उसके बाद ये जो 3 रंग के चिरमी बीड हैं, 33 चिरमी बीड हैं, इनको आप अपने एक पोटली में रख लो। लाल कलर की पोटली रखो कपड़े की, उसमें आप रख लो। और ये रखने के बाद बस आप अपनी मनोकामना करो। जो भी आपकी मनोकामना होती है करो। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, किसी को कोई पसंद नहीं कर रहा है, किसी को लोग नापसंद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये प्रयोग करना चाहिए। आप चाहते हैं आपका पौरुष लेवल बढ़े, आपका प्रभा मंडल बढ़े, आपका एनर्जी, तेज, ये सब चीजें बढ़े, तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए। और बस उसको जो चिरमी बीड है ये आप घर के मंदिर में रखो। ये मनोकामना सिद्धि दाने में हो जाते हैं। बस इस दानों को आप हाथ जोड़ के आप ये मंत्र का जाप करके काम से निकलो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मनोकामना सिद्धि हो रही है। कुछ लोग इसको तिजोरी में रख देते हैं, कुछ लोग अपने गले में रख देते हैं। इस तरीके से आप कहीं भी इसको रख सकते हो, किसी पोटली में। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जहाँ भी रखते हो वहाँ की रिद्धि सिद्धि आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दाने में माता सरस्वती यानी योग्यता, माता लक्ष्मी यानी टैलेंट, धन, इस तरीके से माता काली यानी प्रोटेक्शन, तीनों अंश इसके अंदर रहते हैं। और मैंने कहा कि ये दाने जो होते हैं भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय माने जाते हैं। आपके अंदर एक जबरदस्त प्रचंड आकर्षण शक्ति पैदा होती है। तो ये रात को 12 बजे जन्माष्टमी के दिन आप ये प्रयोग करें। आमतौर पे ये होता है जन्माष्टमी में लोग उपवास रखते हैं, कुछ बुरा नहीं है, आप करते हैं, लेकिन ये सर्व सामान्य प्रयोग है कि आपने गुरुवार का उपवास रख लिया, सोमवार का उपवास रख लिया, एकादशी का उपवास रख लिया, क्या इससे क्या होगा? इस तरह के प्रयोग करो ऐसे दिनों में। उपवास तो आप रखिए, लेकिन ये प्रयोग करो। जब ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में, अब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप ये प्रयोग करें और देखें आप में कितना बदलाव आता है, आपके परिवार में कितना बदलाव आता है। बस एक डेडिकेशन की जरूरत है, बस एक श्रद्धा की जरूरत है। जितना आप श्रद्धा रखेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो ये प्रयोग आप करें और करके इसका लाभ लें। लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद अवश्य अवश्य करें। धन्यवाद।